हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे टाटा हैरियर के बारे में। तो फेब के मंथ में इसकी क्या प्राइस पॉइंट है और क्या इसमें हमें स्पेसिफिकेशंस वगैरह मिलते हैं इसके टॉप मॉडल में, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो हम बात करते हैं आज टाटा हैरियर की। तो सर हमें बताएंगे इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो पहले फ्रंट से बात करते हैं। तो सर हेलो सर। तो सबसे पहले देखो, हम बात कर रहे हैं टाटा ब्रांड की, जो कि एक आने वाले टाइम का फ्यूचर ब्रांड है। ओवरऑल जितने भी अभी यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ रही है, उससे काफ़ी अट्रैक्टिव लुक वाइज में और फीचर्स में, और ओवरऑल जो गाड़ी की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी सेल आ रही है। सर्विस भी बहुत अच्छी है हमारी। ओवरऑल सेफ्टी रेटिंग्स में भी सेफ्टी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आ रही है टाटा की। 5 स्टार रेटिंग है। ओवरऑल जितने भी अभी तक हमारी जितनी भी, चाहे टियागो की भी बात करूँ बेस मॉडल, तो वो भी 4 स्टार से स्टार्ट हो रही है। मतलब ओवरऑल देखो, सेफ्टी आज के टाइम में कस्टमर को सेफ्टी प्रेफरेंस है। देखो लुक और इंटीरियर में तो बहुत अच्छा दे रही है, बहुत अच्छा दे रही है। ठीक है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ अभी हमारी, ये आपके सामने है टाटा हैरियर। यस सर। जो कि आपने ओवरव्यू इसका देख चुके हैं। तो आप फ्रंट से बताइए हमें क्या क्या मिलता है पहले इसमें। मैं इससे बात कर रहा हूँ हमारी टाटा का जो ब्रांड लोगो हमारा टाटा का टी, जो एक लोगो हमारा सिंबल साइन कर रहा है कि ये टाटा का प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके साथ में ही आप यहाँ पे देख रहे हो पियानो फिनिशिंग ग्रिल आ रही है आपकी। हाँ जी सर। तो ये भी काफ़ी एक लुक दे रही है, एक अट्रैक्टिव लुक दे रही है। साथ में ही हमारी डियर लाइट है, जो कि एक पार्किंग लाइट पे भी ऑन कर सकते हो आप। डे नाइट जो डियर लाइट रहती है आपको पता ही है नॉर्मली। विद प्रोजेक्टर हेडलैम्प से HID इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। मतलब फुली HD में है। ये एक होता है सिंपल। और साथ में ही आपको हेलोजन हेडलैम्प्स दिए हुए हैं। HIDs होंगी ना ये प्रॉपर HID है, ठीक है। साथ में हेलोजन भी दी हुई है। फॉग लैंप दिए हुए है आपको। फॉग लैंप, और इसमें हमें क्या क्या मिलता है सर? फॉग लैंप में जैसे नॉर्मल फॉग हेलोजन लैंप्स ही होंगे। हेलोजन तो ये आपके है ही है इसमें, ये हेलोजन नहीं है। ठीक है सर। ये HID है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हो गए, ठीक है सर। विद फॉग लैंप्स हो गए, ठीक है सर। और ओवरऑल नीचे की व्यू भी देखेंगे, बम्पर भी ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिया है जी। क्लैडिंग वगैरह ये भी काफ़ी अच्छी है। यस सर। ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा एक साइड व्यू भी कर लेते हैं कवर। साइड व्यू कवर करते हैं। पहले तो हमें इसमें टायर रेशियो बता देता हूँ। इसमें आपको जो टायर रेशियो मिलेगा 235 65 R17, जो कि आप देख रहे हैं 235 65 R। 17 इंच के अलॉय रहेंगे, डायमंड कट अलॉय व्हील्स रहेंगे, ठीक है सर। और अपोलो का टायर मिलता है। अपोलो आते हैं, मिक्स आते हैं इसमें, ब्रिजस्टोन के, MRF के, गुडियर, ये सभी मिक्स रहते हैं। कौन सा मॉडल था सर? ये हमारा सबसे टॉप एंड मॉडल है XZ प्लस सिंगल टोन मैनुअल ट्रांसमिशन, ठीक है। उसके बाद में साइड व्यू की अगर मैं ORV मिरर की बात करूं, ये हमारे एयरोडायनेमिक है। मतलब इसमें पहले क्या था, आपने शायद अगर नोट किया हो, पहले भी देखी हो गाड़ी, तो उसके साइज़ भी काफ़ी बड़े थे, और दूसरा हमें विजिबिलिटी नहीं मिलती साइड कट में। लेकिन अब कंपनी ने इसको साइज़ छोटा किया और एयरोडायनेमिक बना दिया है। विद डियर लाइट इसमें इंडिकेशन आपको मिलेगी LED में, ठीक है सर। जैसे कि ये अब आप देखेंगे, गाड़ी को मैं लॉक कर रहा हूँ और ये ब्लिंक कर रही है साथ ही साथ। जैसे ही मैं अनलॉक कर रहा हूँ साथ के साथ ये ब्लिंक कर रही है, ठीक है। उसके बाद सर एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी ये जो इसमें स्मार्ट की मिलेगी, जो कि आपके सामने ये है, जो कि टाटा को भी ब्रांडिंग लोगो कर रही है यहाँ पे भी। हाँ जी। और विद ओवरऑल सारे फीचर ही आ रहे हैं। लॉक, अनलॉक और बूट के लिए, और फॉलो मी हेडलैम्प्स है। तो ये फॉलो मी हेडलैम्प्स भी बताऊँगा ये क्या पर्पज़ होता है। ओवरऑल एक बार हम गाड़ी का व्यू कर लेते हैं पहले तो। जैसे कि ये स्मार्ट की है, इसको आपने जस्ट पॉकेट में रखना है। गाड़ी को लॉक कर दिया मैंने यहीं से, ये लॉक हो चुकी है इस समय गाड़ी। हाँ जी सर। इसको देखो, अभी जैसे मैं अनलॉक नहीं कर पा रहा, कीलेस आपके पास कीलेस एंट्री है, बिल्कुल है। यहाँ से मेरे को पुश करना है, गाड़ी अनलॉक हो जाएगी जब तक मैं इस गाड़ी की रेंज में हूँ। ये की मतलब इसकी रेंज में होनी चाहिए। हाँ जी सर। अगर इसको मैंने अब क्लिक किया, ये गाड़ी अनलॉक हो चुकी है, ये अनलॉक हो गई। इसी को मैं दोबारा दबाऊंगा तो ये गाड़ी फिर लॉक हो जाएगी, ठीक है सर। तो ये मतलब स्मार्ट की के फीचर्स भी हैं इसमें, जो कि टॉप एंड मॉडल में भी आते हैं, और कुछ एक वेरिएंट और भी है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी मैं इसको हम साइड व्यू कर रहे हैं पहले बाहर से। ओवरऑल आप यहाँ पे भी अगर आप हमारा सॉरी A पिलर रहता है, ये वाइट कलर का रहेगा। इसके बाद हमारा ये B पिलर होता है, ये विद क्रोम में आ जाता है।
ठीक है सर। ठीक है, बोथ साइड है। ये पियानो ब्लैक फिनिश में लग रहा है। पियानो ब्लैक फिनिशिंग में है। उसके साथ में ही ये साथ में आप ऊपर देख रहे होंगे क्रोम ग्रिल विंडो में क्रोम फिनिशिंग आ रही है। इवन आपको फ्रंट से लेकर रियर तक मिलेगा, जिसमें साथ में आपको हैरियर भी लिखा हुआ है। मतलब हर जगह जहाँ पे भी एक लोगो का भी आपको ब्रांड मिल जाता है, टाटा का जो ब्रांड लगा होता है वो भी है, और एक हैरियर की भी ब्रांडिंग मिलती है। ठीक है। और आपने साइड व्यू देख लिया, एक बार आप थोड़ा और अच्छे से दिखा दो इनको। तो अब हम बैक की बात करते हैं सर इसके। एक बार बैक की भी बात कर लेते हैं। हाँ जी। बताइए सर आप। हाँ। तो बैक में भी आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम स्टार्टिंग ऊपर से करते हैं इसमें, जो कि एक शार्क फिन एंटीना, ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव होता हाँ है। जी। अब ये कहीं लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक जस्ट लुक के लिए होता है, नहीं ऐसा नहीं है। ये आपका एक FM एंटीना भी है। लुक को तो अट्रैक्टिव करता है, FM एंटीना भी है ये। मतलब कई लोग सोचते हैं कि ये जस्ट एक सिंपल लुक के लिए, अदरवाइज नहीं है। साथ में आपको टेल लाइट मिल रही है, विद स्पॉइलर है आपका। साथ में अगर मैं इस टॉप एंड मॉडल की बात करूं तो इसमें आपको रियर में वाइपर प्लस डिफॉगर रहता है। ठीक है। वॉशर भी है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि वॉशर नहीं होगा, वॉशर भी है। ये आपका ऊपर रहेगा वॉशर। ठीक है सर। ठीक है। अभी डिफॉगर का भी मोस्टली वैसे तो सभी को पता होता है अभी क्या पर्पज़ होता है, जस्ट ये एक फॉग को काटने के लिए। हाँ जी सर। और वाइपर पीछे से जैसे डस्ट वगैरह होती है, पानी होता है, तो उसको क्लीन करने के लिए होता है। और ये हर टाटा की हर कार की ये हर कार में आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ अभी जैसे कि अभी आप मेरे देख रहे हैं लाइन है, और उनके 2 बेबीज लाइन है। तो ये मेल फीमेल लाइन है, और साथ में उनके 2 बेबीज है। ठीक है सर। अगर मैं अब हैरियर के बाद सफारी की भी बात करूं, हाँ जी हाँ जी, तो उसमें मेल भी आ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। मेल भी ऐड हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आप पूरा हमारी जो टेल लैंप है, स्टार्टिंग होती है बैक साइड से लेके वो साइड है, मतलब ये प्रॉपर ही क्रोम पियानो फिनिशिंग के साथ दी हुई है, और काफ़ी 3D लुक में इसकी लाइट दी हुई है। जो अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, और ये भी मतलब एक 3D लुक में आ रही है, देखो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है ये भी। मोस्टली तो देखो हर कंपनी, अगर मैं बात करूँ पहले कंपनियों की, ऑडी BMW में ही आती थी, लेकिन अब हमारे सेगमेंट में भी टाटा भी इसको प्रेफरेंस कर रहा है। हैरियर तो है भी डिस्कवरी के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई कार है। बिल्कुल श्योर। उसके बाद हमारा सेम क्रोम फिनिशिंग के साथ टाटा लोगो बैक साइड में भी डिस्क्लोज हो रहा है। उसके साथ में ही हमारा थोड़ा सा, अगर हम कैमरे की बात करें, रियर कैमरा आ गया इसमें। हाँ जी। ठीक है। साथ में हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो हमें हैरियर का भी यहाँ पे प्रॉपर नाम शो हो रहा है। बूट स्पेस भी देख लेते हैं। हाँ, अब इसका बूट स्पेस एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। जो कि ओपन करने के लिए ऐसे तो की में भी दिया, और अदरवाइज यहाँ पे भी बटन है, इसको पुश करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। ठीक है सर। इसके बाद अगर आप ओवरव्यू देख रहे हैं, इसका बूट स्पेस काफ़ी ही मतलब लार्ज दिया हुआ है, जो कि अगर मैं लीटर्स में बात करूँ 425 लीटर्स में है टोटली ओवरऑल बूट स्पेस। हाँ जी सर। ठीक है। इसमें आपको जो पार्सल ट्रे है, अगर आप इसको भी निकालना चाहते हैं तो इसको भी इजीली रिमूव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद आपको यहाँ पे भी आप ऑप्शन देख रहे होंगे कि आप जस्ट इसको अपने पिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बेबी सीट्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि ये निकाल के इजीली आप। तो वो टाटा से ही हमें अवेलेबल हो जाती है? नहीं, ये एक्चुअली आपको मार्केट से करवानी पड़ेगी, लेकिन टाटा से अभी ऐसा कुछ नहीं है कि आप टाटा से ही लगवा सकते हो। ठीक है सर। तो उसके बाद आपकी टूल किट जो है इसमें प्रॉपर ही यहाँ पे दी हुई है, जिसमें जैक रोड, पाना टूल, ये सभी आपको सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है सर। एक इसमें आप यहाँ पे एक अलग से देख रहे होंगे। हाँ जी सर। इसमें सर एक्चुअली में ना हमारे डेप्थ डलता है, जो कि BS6 के लिए बहुत ही मैंडेटरी हो गई है। ये 15 लीटर के अराउंड डलता है। ठीक है सर जी। और यहाँ पे लाइटनिंग का नहीं कोई ऑप्शन मिला? लाइट का इसमें एक्चुअली में बिल्कुल इस समय दिया हुआ है, लेकिन वो तभी यहाँ पे है। बिल्कुल है। ये अभी ऑफ कर रखे होंगे? अभी ऑफ कर रखी है ये। ठीक है सर। म्यूजिक सिस्टम हमें रियर में कौन सा मिलता है? मतलब इसमें आपको देखो म्यूजिक सिस्टम पे भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। चलो तभी दिखाते हैं फिर बाद में। बिल्कुल। वैसे इसमें नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ
हाँ जी। हरमन का JBL के साथ अटैच है, हरमन जी। प्लस JBL के स्पीकर। ठीक है सर। अगर मैं सब वूफर की बात करूं तो हमारे रियर में पीछे JBL का सब वूफर मिल रहा है, विद एम्प होता है, MPC के अंदर ही है पीछे बैक साइड में। ठीक है सर। ठीक है, जो कि JBL की भी ब्रांडिंग यहाँ पे शो की गई है। हाँ जी। ठीक है, और हमें स्टेपनी क्या मिलती है? स्टेपनी आपको मिलेगी नीचे की साइड, जो कि यहाँ पे आप शायद देख रहे हो। हाँ जी ये सर। हमारी स्टेपनी है। ये कितने mm का मिलता है हमें टायर? इसमें अगर mm की बात करूँ तो इसमें सेम आ रहा है, अभी सेम टायर सेम टायर आ रहा है। और एलॉयज नहीं मिलते? अलॉय उसमें? नहीं होता उसमें। ठीक है सर। सिंपल रिम होगा, रिम। स्टील व्हील जिसको हम बोलते हैं। हाँ जी सर। ठीक, उसके बाद आपने यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हैं, यहाँ पे हुक दिया है, इसको पुश करना है और जैसे लिक्विड में कुछ भी आइटम हो आप यहाँ पे हैंग कर सकते हो हैंग कर easily। लेते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे स्पेस और भी काफ़ी दिए हुए हैं। तो इंटीरियर में आप तो इंटीरियर में हमें, तो इंटीरियर में इसका कोई नाम दिया टाटा हाँ ने? जी, ब्राउन। बिल्कुल ऑक ब्राउन इसमें इंटीरियर दिया हुआ है। हाँ जी सर। ठीक है, इसमें लेदर विद लेदर होगा। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर लेदर बोल सकते हो, हाँ जी। क्योंकि अगर मैं प्योर लेदर बोलूँगा तो वो गलत रहेगा। ऑक ब्राउन लेदर में है। ठीक है सर। इसमें भी क्रोम क्रोम दी हुई फिनिश में है। हमें हाँ, डोर हैंडल्स। डोर हैंडल्स जो अंदर से। ठीक है सर। और उसके बाद ग्रिपिंग के लिए यहाँ पे भी अच्छा, मतलब कंफर्टेबल जोन देने के लिए काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग दी हुई है। जब आप अनलॉक करें तो आप उसको कैरी कर सकते हैं, बैठते समय भी, मतलब दोनों तरफ से कंफर्टेबल है, कन्वीनियंस भी है। उसके बाद हमारे बोतल होल्डर आ जाता है हाँ जी। और मैगजीन होल्डर वगैरह ये भी एक्स्ट्रा आ जाते हैं। इसमें आपको ना एक ऑप्शन शायद आपने ना देखा हो, अम्ब्रेला के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ जी सर। ठीक, बाकी उसके बाद हमें हम पावर 4 पावर विंडोज़ मिलेंगी आपको, हाँ जी सर। विद चार्ज सेफ्टी मिलेगी इसमें। ठीक है सर। ठीक है, और उसके बाद मैं अगर साइड ORV मिरर की बात करूँ, ये भी आपको इलेक्ट्रॉनिक दिए हुए हैं। ठीक है सर। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल भी हैं और फोल्डेबल भी हैं। आप ऑपरेट करके थोड़ा दिखा दें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमें यहाँ पे लाइट का भी ऑप्शन मिल रहा है। हाँ जी, ठीक है। ऑपरेट में देखो, अगर जब तक मैं इसको सेंटर में रखता हूँ तो जस्ट ये एक फोल्ड होंगे, बाहर के जो मिरर हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल हैं। ठीक है सर। इसको दोबारा मैं पुश करूँगा तो ये रिमूव ओपन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं इसको अगर एडजस्ट करना है मुझे राइट साइड में, तो मुझे इसको डॉट को आर के ऊपर करना पड़ेगा, ठीक तब है। ये वर्क करेगा। ये ठीक है सर। लेफ़्ट राइट बोथ साइड है इसमें, मतलब चारों तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो है। इलेक्ट्रॉनिक। और ऐसे ही आपको को ड्राइवर साइड पे मिलेगा। ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इस आप अंदर बैठ जाइए सर। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। एक बार मैं आपको थोड़ा ये दिखाना चाहता हूँ। इसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक सीट दी हुई हैं। ठीक है सर। जो कि आपको 6 स्टेप दिए हुए हैं इसमें। ये मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन ऑपरेट करके। ऑपरेट करके आप एक बार अंदर बैठ जाइए हाँ, सर, फिर बिल्कुल। ऑपरेट करके मैं अच्छे एक से बार दिखाइए। इसको थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, क्योंकि हाइट हाँ जी, हाँ जी, सर। एडजस्ट करते हैं हम। पहले हम सीट का ही देख लेते हैं। तो सीट में ये देखो इलेक्ट्रॉनिक ही है, ये टॉप ठीक एंड है। मॉडल में मिलेगा। हाँ जी सर। अभी मुझे हाइट अप करनी है तो अप का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है और सर। डाउन करनी है तो डाउन का भी है। ठीक है सर। और जो हमारी बैक रहती है, बैक के लिए भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है सर। ठीक है ये सर। प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक वर्क करेगा। उसके बाद मैं अगर स्टीयरिंग की बात करूँ तो स्टीयरिंग पे भी टाटा ब्रांडिंग लोगो किया गया है। हाँ जी सर। ठीक है, जिसमें आपको एयर बैग्स भी मिल रहा है हाँ जी। ड्राइवर के लिए, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हॉर्न के लिए भी आपका यहीं पे ये ऑप्शन। ठीक है सर। उसके साथ में ही आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग के साथ में ही ऑडियो कंट्रोल, वॉइस कमांड, आपको ड्राइव मोड चेंज करने हो हाँ जी तो मोड का भी ऑप्शन है। वॉइस, आपको किसी को कॉल भी करनी है इवन, तो आपने वॉइस कमांड से कॉल करनी है। जैसे कि अगर मान लीजिए कॉल पंकज करना है तो कॉल प्रेस करने के बाद कॉल पंकज, Please say the command after the beep. ये जैसे कि आपने सुना है। हाँ जी सर। ठीक है, उसके साथ में ही हमारे राइट साइड में क्रूज कंट्रोल का I भी did not ऑप्शन है। understand what you say. Please say the command. क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन साथ में दिया है, जो कि टॉप मॉडल में भी है हमारे, और कुछ एक वेरिएंट में बेस से भी स्टार्ट होते हैं कुछ एक। ठीक है फीचर। सर। ठीक है, उसके बाद मैं अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूं तो Please say the command. टिल्ट एंड टेलीस्कोप भी है इसमें। ठीक है सर। टिल्ट जो आपको नॉर्मल पता ही है कि अप एंड डाउन कर सकते हाँ हैं जी जिसको सर। हम। इसके बाद टेलीस्कोप होता है। टेलीस्कोप में क्या रहता है, जस्ट अगर हाइट कम ज़्यादा है तो आप एडजस्ट कर सकते हो अंदर या बाहर।
ठीक है सर। ठीक, इसको जहाँ आपने एडजस्ट करना है इसको आप रखें और यहाँ से पुश करके लॉक कर दें, ठीक है सर। तो वो वहीं पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, हमारे यहाँ पे ही आपको टॉप मॉडल में पुश स्टार्ट ऑप्शन मिल रहा है, स्टार्ट एंड स्टॉप। ठीक है सर। ठीक, उसके बाद मैं इसमें MID की बात करूँ, MID की बात मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, हाँ जी सर। जो कि ओवरऑल मैं एक बार आपको दोबारा से स्टार्ट करके दिखाता हूँ। अभी ऑफ कर दिया मैंने। ठीक है सर। यहाँ पे भी टाटा का ब्रांडिंग यहाँ शो करती है, और इसमें आपको अभी जैसे कि प्रेस क्लच पैडल टू स्टार्ट इंजन का ऑप्शन आ रहा है, हाँ जी। मतलब जब तक, और साथ में ही डोर का ऑप्शन आ रहा है, मतलब जहाँ पे आपका डोर ओपन है, अगर आपने मान लीजिए डोर लॉक भी कर दिया, आपको पता नहीं है कि वो लॉक प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पे आपको शो करेगा। डोर्स भी अराउंड 90 डिग्री के आसपास ही खुल जाते हैं। 90 डिग्री कह बोल सकते हैं, सकते बट हैं। लेकिन 80 डिग्री है ये, 80 डिग्री हाँ जी, ठीक है 80 डिग्री में आ जाता है हमारा। ठीक है सर। और चीज़ आपने साइड में एक चीज़ और नोट नहीं करी कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दिया हुआ, हाँ नहीं जी। तो बड़ी गाड़ियों में क्या होता है, यहाँ पे ना स्पेस एक्स्ट्रा दिया होता है, तो उतरने और चढ़ने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। अब ये पूरा का पूरा वन टच आपका पूरा विंडो ही है, ऊपर से ले नीचे तक एक ही है आपका। अगर आप नीचे भी देखोगे हाँ जी। तो ये प्रॉपर ही है, मतलब अलग से कहीं अटैचमेंट नहीं है कि यहाँ पे आपको पैर रखना है तभी आप उतर सकते हैं। हाँ जी। पैसेंजर साइड भी हमें सेम पैसेंजर साइड भी आपको सेम मिलेगा, बस यहाँ पे आपको कंट्रोल 4 नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिंगल पर्सन के लिए आपको मिलेगा। ठीक है सर। ठीक है, बाकी- उसके बाद हमारा आप यहाँ पे भी क्रोम में देख रहे हैं AC वेंट, और यहाँ पे भी एयर बैग्स। कितने एयर बैग्स हैं सर इसमें? इसमें आपको टॉप एंड मॉडल में, अगर आप इस पे मॉडल पे जाएंगे तो 6 एयर बैग्स मिलेंगे आपको इस वेरिएंट में। ठीक है सर। अभी 6 कहीं बार क्या होता है, कस्टमर कहता है कि 6 कैसे है, वो भी मुझे क्लियर करो। हाँ जी। क्योंकि अब एयर बैग्स ना, यहाँ आप पिलर पे देख रहे हैं, हाँ जी। यहाँ पे भी लिखा हुआ है एयर बैग्स, हाँ जी। और ऐसे ही आपके थोड़ा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है एयर बैग्स का, और ऐसे ही पीछे भी तो कस्टमर को ये लगता है कि इसमें 6 एयर बैग्स नहीं है, 10 एयर बैग्स है। अभी ये क्या होता है, ये कर्टन एयर बैग्स बोलते हैं हम इसको, ठीक है सर। जो विंडोज पे रहते हैं, और 2 आपके फ्रंट में ड्राइवर और को ड्राइवर। हाँ ठीक है, 4 ये हो गए आपके, और 2 आपके एयर बैग्स हैं कुशन एयर बैग्स। ठीक है सर। तो टोटल हम मिला के इसको 6 एयर बैग्स में बोलते हैं। ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद हम इसमें, अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूं, सॉफ्ट टच में है, Soft touch मतलब में है। सॉफ्ट स्मूथ भी होता है। अब इसका यूज़ क्या है कि सॉफ्ट है तो इसका मुझे क्या यूज़ होगा। हाँ जी सर। एक्चुअल में क्या होता है, जब सनलाइट इसके ऊपर डैशबोर्ड पे पड़ती है, हाँ जी। तो आपने मोस्टली ड्राइव करते देखा होगा कि आगे की तरफ शीशे पे ना रिफ्लेक्शन आती है डैशबोर्ड की, हाँ जी। तो उसकी वजह से ना हमें ड्राइविंग में प्रॉब्लम आती है। और ये इसकी वजह से हमें ऐसा कुछ नहीं होगा, अब प्रॉपर आपको विजिबिलिटी बढ़िया मिलेगी, ठीक है और सर। डैशबोर्ड से आपको क्लीनिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पॉलिश की तो देखो, मैं एक प्रेफरेंस देता हूँ कि डैशबोर्ड पे कभी भी इंटीरियर पे ठीक है सर। पॉलिश ना ही यूज़ करो तो बेटर है, उससे ठीक है। डैशबोर्ड की इंटीरियर की लाइफ ज़्यादा रहती है। ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद मैं अगर यहाँ पे फिनिशिंग की बात करूँ, ये वुडन फिनिशिंग दी हुई है, प्रॉपर वुड नहीं है, हाँ एक जी सर। फिनिशिंग दी हुई है वुडन फिनिशिंग में। ठीक है सर। और 7 इंच का ही हमारा इसमें हरमन का Display। मल्टी टच डिस्प्ले आपको म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, जिसका आप मैनुअल भी कंट्रोल कर सकते हो। ये मैनुअल बटन दिए हुए हैं आपको सारे, ओवरऑल वॉल्यूम सर। और सभी कंट्रोल। ओवरऑल उसको आप अगर टच टच में भी यूज़ करना चाहते हो तो टच में भी यूज़ कर सकते हो। इसमें हमें एंड्रॉइड और एप्पल कार हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों का support एंड्रॉइड मिलता है। प्लस एप्पल, ये आपको श्योर 100% मैं ये कह लिखा सकता ही हुआ है हूँ, सर। लिखा भी हुआ है और मिलता भी है। हाँ जी सर। अभी इसको भी यूज़ करने के लिए ना हमें अलग से एक जो USB चार्जिंग केबल होती है, हाँ जी सर। वो हमें अटैच करनी पड़ेगी, और वो अटैच करने के बाद ही हमारा नीचे यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ जी सर। उसके बाद ही वो एप्पल कार या एंड्रॉइड का, ठीक है। वो तभी ही, कहाँ पे दिया हुआ है? ये यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, ऑक्स और पेन ड्राइव, ये दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है सर। यहीं पे हमने अटैच करना है, तभी हमारा ऑटो एंड्रॉइड और एप्पल कार ये दोनों वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है सर। अगर आप, हाँ नॉर्मल अगर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करनी है हाँ जी। तो उसमें आपको यहाँ पे फ़ोन पे टच करना है, जैसे अभी मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ फ़ोन पे। और पेड डिवाइस। पे न्यू डिवाइस पे करने के बाद आपको मैं थोड़ा साउंड में भी अगर सुना देता हूँ। हाँ पे जी। न्यू डिवाइस करना है आपने,
जस्ट आपने अपने फ़ोन में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑन करनी है। तो अभी यहाँ पे जैसे मेरा अभी अटैच है, कोई इशू नहीं है। तो अभी मेरे सामने स्क्रीन के ऊपर अगर मैं म्यूजिक सिस्टम की बात करूँ, ये मेरे फ़ोन का नाम आ चुका है, मेरे को यहाँ पे टच करना है। ठीक है सर। उसके टच करने के बाद साथ के साथ मेरे यहाँ पे ब्लूटूथ पेयरिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे पेयर करना है, ऑटोमेटिक वो उसने कोड दे दिया मुझे पेयर। उसके बाद मुझे अलाउ का ऑप्शन आएगा, एक्सेस का, ऑथराइज। तो ये आपका अटैच हो चुका है। ठीक है सर। अब थोड़ा म्यूज़िक, अब मैं आपको म्यूजिक सिस्टम का भी सुना देता हूँ। इसके बाद मुझे अगर बात करें हम, एक बार इसको मैं अनपेयर कर देता हूँ। फिर आपको वापसी होम पे जाना है। ठीक है सर। इसके बाद आपने यहाँ पे पेन ड्राइव और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल रहा होगा आपको, ठीक इस है। पे क्लिक करना है और बीटी ऑडियो पे जाना है आपने। ठीक है सर। तो अभी ये जैसे अब आप स्क्रीन पे मेरे देख रहे हैं इस पे म्यूजिक सिस्टम की, कि आपको सॉन्ग्स का यहाँ पे पहले ही शो कर दिया है इसने। ठीक है सर। अब ये मेरी चॉइस है, मैंने यहाँ पे प्ले करना है या नहीं करना है, या मुझे जो भी सॉन्ग सुनना है। तो जैसे कि अभी मेरे फ़ोन्स में ऑलरेडी ये सिस्टम है, तो कोई भी हम ये वाला सॉन्ग चला लेते हैं, जो कि सेम लिबास, ये काफ़ी फेमस हुआ है। चलो कोई बात नहीं। तो साउंड आप सुन सकते हैं मेरे यहाँ पे। बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की इशू करेंगी। भी है ना सर? हाँ बिल्कुल। तो इसको हम नहीं चलाते ज़्यादा। हाँ जी, बाकी हम बाद में कोई NCS का सॉन्ग हाँ, चला लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब तक हम और बाकी चीज़ें और मैं इसमें अगर बात करूं, मैं थोड़ा सा आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे AC वेंट दिए हुए, ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए भी बहुत साइड है। हाँ जी। और साथ में आपको फॉग लैम्प का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है सर। अब फॉग लैम्प मैंने जैसे आपको पीछे बैक में बात करी थी, तो उसका ऑप्शन भी आपको यहीं पे दिया हुआ है, रियर और फ्रंट। होंगे। ठीक है सर। रियर और फ्रंट में। ठीक है ये सर। भी एक्चुअली कस्टमर को नहीं पता होता कि ये दोनों बटन दबाने हैं, एक दबाना है। ये भी ऑप्शन है, आप कर सकते हो। इसके बाद ये पार्किंग लाइट का ऑप्शन आ गया। ठीक है सर। और ये नॉर्मली सभी को पता है कि कहीं पे पार्क करनी है तब ये क्लिक करना है आपने यहाँ पे। हाँ जी सर। ठीक है। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है, ये ड्राइविंग मोड है, इस पे भी हम आते हैं। तो इसके बाद हम नीचे एक बार बात कर लेते हैं ऑटो AC। ठीक है सर। ऑटो AC में भी नॉर्मली सभी को पता है, सभी को आजकल तो पता है सभी आजकल। यूज़ कर रहे हैं आपके। इसके बाद मैं अगर बात करूँ, ट्रांसमिशन की मैनुअल है, इसमें आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलेगा। ठीक है सर। रिवर्स का नॉर्मली पहले क्या होता था, हम जस्ट ऐसे पुश करते थे और आगे की तरफ लगाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें यहाँ पे नीचे की तरफ आप शायद देखें एक बार, नीचे की तरफ एक बटन दिया हुआ है, उसको जी। ऊपर की तरफ करके जस्ट ये आपका रिवर्स, और यहाँ पे आपकी डिस्प्ले में आ गया, शो कर दिया। ठीक है सर। अब यहाँ पे भी आपको 3 मोड मिल रहे हैं, नॉर्मल, वाइड और जूम। ये तीनों मोड मिल रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है। तो इस पे भी हम कर लेते हैं। और उसके बाद हम अब नीचे आते हैं, हमारी हैंड ब्रेक की बात है। अब ये हैंड ब्रेक है, कईयों को थोड़ा नहीं होता एक्सपीरियंस भी, ये क्या चीज़ है। हमसे काफ़ी कस्टमर पूछते हैं भी ये क्या चीज़ है। ये एक्चुअल में एक हैंड ब्रेक है। अगर मैं इसको पुश करूँ नीचे की तरफ तो ये हैंड ब्रेक से फ्री हो चुकी है अभी। ठीक है। इसको जस्ट मेरे को क्लिक करना है ऊपर की तरफ, तो ये अब हैंड ब्रेक लग चुकी है आपकी। विद यहाँ पे कैन होल्डर दिए हुए हैं आपको, और आपको यहाँ पे भी आर्मरेस्ट दिया हुआ है ड्राइवर साइड। इसको पुश करेंगे तो ओपन करेंगे तो इसमें भी आपको कूलिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, और साथ के साथ में ही आपको चार्जिंग सॉकेट, पेन ड्राइव, ये सब दिया हुआ है। मतलब छोटी बोतल भी आप इजीली यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है सर। ठीक। अब मोड्स की बात कर लेते हैं सर। मोड्स की भी बात कर लेते हैं हम। इसमें हमारे जैसे मल्टी इन्फो डिस्प्ले के साथ में ही यहाँ पे शो भी करेगा। हाँ जी। अभी इसमें ना 1 कार है, 1 कार में ही 3 इंजन का आपको ऑप्शन मिला हुआ है। अभी एक आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है सर। नहीं तो ओवरऑल आपने देखा ही हो, नॉर्मल गाड़ी एक्सीलेटर प्रेस करो तो गाड़ी उठाएगी, पिकअप करेगी, जो भी। ठीक है। तो मैं इसमें बात कर लेता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं, अभी जो मैंने सिटी में है ये मैनुअल है। ठीक है सर। ये ऑटोमेटिक रहता है सिटी में। ठीक है सर। इसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अभी ये है इकोनॉमिक मोड, इस पे मैं प्रेस करूँगा तो मेरी ये गाड़ी है, ये बताएगी भी। Economy drive mode activated. यहाँ भी शो कर दिया इसने। ठीक है सर। और ऐसे ही मैं स्पोर्ट्स मोड पे क्लिक करता हूँ Sport drive mode activated. तो यहाँ पे भी इसने शो कर दिया कि आपकी गाड़ी जो है अब स्पोर्ट्स ड्राइविंग मोड पे है। तो इसका भी मल्टी यूज़ है। जब आपकी गाड़ी ओवरऑल
लोकल एरिया में चल रही हो, सिटी में, हाँ तो सर। सिटी में आप नॉर्मल इसको सिटी में भी चला सकते हो। अगर आपको कहीं ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, कि आपको बहुत जल्दी पहुँचना है वहाँ हाँ जी पे, सर। और टाइम आपके पास कम है, आपको एवरेज से कोई मतलब नहीं है, तो आप इस गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड पे ड्राइव कर सकते हो। ठीक है सर। हाँ, फिर उसके बाद आती है कि अगर आपके पास टाइम बहुत है, कोई इशू नहीं है, आपको जल्दी भी नहीं है, कोई इमरजेंसी भी नहीं है, तो उसके ऊपर आप इसको इकोनॉमिक मोड पे भी ड्राइव कर सकते हो। Economy drive अब mode इकोनॉमिक activated. ड्राइव का भी कई लोग क्या कह देते हैं, भी आपको एवरेज मिलेगी चाहे आप गाड़ी 100 प्लस भी चलाओ, ठीक है सर। तो ऐसा नहीं है। गाड़ी अगर आप 100 प्लस चलाओगे तो आपने गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड पे रखना है। ठीक है सर। अगर आपने इकोनॉमिक मोड पे गाड़ी चला रहे हो और आप गाड़ी को ले गए 100, 150, 200 की स्पीड पे ले गए, तो आप को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा कभी मत करना। हाँ जी सर। आपको प्रॉब्लम से मतलब काफ़ी फेस करना पड़ेगा, मतलब प्रॉब्लम काफ़ी आ जाएगी इसमें। ठीक है सर। तो नॉर्मली इकोनॉमिक मोड पे अगर आपको एवरेज भी चाहिए और टाइम भी बहुत है, तो कोई इशू भी नहीं है, तो आप इकोनॉमिक मोड पे ड्राइव करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। उसके बाद में हम नीचे आ जाते हैं। अब ये जो ड्राइविंग मोड नहीं है एक्चुअल में, इसको भी कई लोग कह देते हैं ये ड्राइविंग मोड ड्राइविंग मोड, है, हाँ लेकिन ये ड्राइविंग मोड नहीं है। ये ट्रैक्शन ये ट्रैक्शन कंट्रोल होता है। इसमें आपको वेट मोड है, रफ मोड है, और हिल डिस्टेंस भी रहता है इसमें। ये पॉइंट दिया है, ऑन ऑफ का ऑप्शन होता है इसमें। हाँ जी। इसका भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, और Hill ऑफ का भी, ये सब मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हम वेट मोड पे आ जाते हैं। अभी ये मेरी Wet mode activated. यहाँ पे भी शो हो गया वेट मोड। हाँ जी। अभी ये क्या है, ये ब्रेकिंग के ऊपर कंट्रोल करता है। ठीक है सर। अब वेट में आपने मोस्टली देखा होगा कि गाड़ी जब है स्किड ना करे बारिश के, जब हम फ्लो गाड़ी को 100 प्लस लेके जाते हैं तो बारिश में क्या होता है, गाड़ी स्किड कर जाती है। हाँ जी सर। लेकिन इसमें क्या है कि एक वेट मोड करने पर ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है, मतलब आपको महसूस नहीं होगा, हाँ जी। तो ये गाड़ी को लॉक नहीं होने देती, ब्रेकिंग को लॉक नहीं होने देती। ये गाड़ी को लॉक करती है और छोड़ती है, लॉक करती है, मतलब स्पीड इतनी होती है कि आपको महसूस ही नहीं होएगा। ठीक है सर। ठीक है। उसके बाद आप आओ इसमें हमारे रफ मोड पे। Rough road mode activated. अब रफ मोड में यहाँ पे आ गया आपको। अब इसका पर्पज़ क्या है, अब जैसे उसमें वेट मोड में था कि वो गाड़ी को लॉक कर रही है, छोड़ रही है, लॉक कर रही है, छोड़ रही है, क्योंकि एक पानी का लेवल जो होता है ना, हाँ जी। वो एक टायर का और पानी का जो बीच में एक लेयर बन जाती है, जिससे वो गाड़ी को टायर को ग्रिपिंग नहीं करने देती। ठीक है सर। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको गाड़ी को वो लॉक कर लेता है। ठीक है। लॉक करता है, छोड़ता है, मतलब कि जहाँ पे जैसे मिट्टी होगी, बजरी होगी, तो वहाँ पे इसको ये रोकने के लिए नीचे रेत टायर में आ जाए, ठीक है तो सर। इसलिए इसको मतलब कम से कम यूज़ करता है, ब्रेक को लॉक समझ करने गया। की ज़्यादा यूज़ करता है। ठीक है। ठीक है। एक ये ऑप्शन था, मैंने ये बात करी थी आपको, हिल रेजिस्ट। हाँ। इसका मेन पर्पस क्या होता है, जैसे अब आपने कहीं भी हिल स्टेशन पे नीचे की तरफ आप स्लाइड नीचे आते हैं, तो इसमें आपको गाड़ी आगे की तरफ ना जाए, फील ना करवा के। जैक फील ना करे, और अभी सीधा- गाड़ी एकदम आगे ना है, जैसे ही आपने क्लच से पैर उठाया गाड़ी ऑटोमेटिक आगे जाने लगती है। हाँ जी समझ गया। लेकिन ये ऐसा नहीं होने देगा। हिल होल्ड मोड भी इसमें इनबिल्ट आता है, बेस मॉडल से स्टार्ट है। ठीक है सर। ठीक है। उसके बाद हम मेन तो हमारा मोटा ओवरऑल ये था। इसके बाद यहाँ पे आपको डे नाइट ORV मिरर भी मिलेगा। IRVM। ठीक है सर। इसमें आप लाइट अभी जैसे देख रहे हैं कि ऑन है, अभी ऑन है। इसको मैं ऑफ मैनुअल करना चाहूँ तो मैं मैनुअल भी कर सकता हूँ, अदरवाइज ये ऑटो ही रहता है। ठीक है सर। ठीक है। उसके साथ में ही आप ऊपर देख रहे हैं, हम ऊपर भी आएंगे अभी। हाँ जी सर। तो यहाँ पे आप 2 माइक देख रहे हैं, मतलब एक वॉइस कमांड जब हम बात करते हैं किसी से तो है उसके सर। लिए हो गया। आपको यहाँ लाइट के ऑप्शन दिए हुए हैं, और है इसमें सर। भी आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है सर। आपको अगर सिंगल साइड ऑन करनी है तो आप सिंगल साइड भी ऑन कर सकते हो, आपको वो साइड करनी है तो वो भी ऑप्शन है, और ये साथ के साथ यहाँ पे भी ऑप्शन है। ठीक है सर। इसके बाद मैं अगर इसमें पैनोरामिक सनरूफ की बात करूँ तो इसमें भी ऑलरेडी ये पैनोरामिक सनरूफ के साथ आती है। करना सर। इसमें ये देखो, ये मैंने क्लिक करी तो 1 टच में ये पूरी की पूरी आपकी विंडशील्ड ओपन हो रही है। ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि एक प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ है, मतलब कि एक खुला आसमान जिसको हम बोलते हैं। हाँ जी सर। विजन मतलब बहुत अच्छा ऊपर का भी व्यू हो रहा है, कि आपको एक गाड़ी जब आप ड्राइव कर रहे हो हाँ जी। तो आपको एक जैसे ओपन होता है ना एरिया, उस टाइप से फील आए कि है आप अंदर से भी और डस्ट वगैरह से भी बचे रहोगे। और इसका जैसे अब विंटर्स में क्या होता है कि आपको धूप भी चाहिए, हाँ जी। तो इसमें वो ऑप्शन भी हो गया कि आप शेडो ऊपर से शेड हटाओ इसका,
और इजीली आप अपनी सनलाइट भी ले सकते हो। हाँ जी सर। इसके बाद ये मैं इसमें एक ऑप्शन और है हमारा, जस्ट इसको उठाने के लिए। ठीक है सर। ठीक है, इसके बाद आपको अगर आपने प्रॉपर सनरूफ जो पैनोरामिक सनरूफ है वो ओपन करनी हो तो वो ऑप्शन भी है इसमें। अब ये पूरी नहीं होती, जो फ्रंट ग्लास होता है यही पीछे जाएगा। ठीक है अदरवाइज जो ये वाला है वो फिक्स ही रहेगा आपका पीछे पैसेंजर ठीक है वाला। सर। ठीक है सर। ठीक है, इसको जैसे वापसी हम क्लोज करना चाहें, अगर बीच में मेरे को रोकनी भी है तो मेरे पास ऑप्शन भी है, इसको मैं रोक भी सकता हूँ। ठीक है सर। अदरवाइज इसको आप नॉर्मल करो। ठीक है सर। और एक ऑप्शन और मैं बता देता हूँ, जैसे कि अभी एक ऑप्शन सबसे बेस्ट है मुझे आज तक जो लगा है, और भी मतलब काफ़ी लोगों को भी लगा होगा, कि जब मैंने इसको अनलॉक कर रखी है, मतलब खोल रखी है, इसको ओपन कर रखी है, हाँ जी। और उसके बाद मैंने गाड़ी को लॉक करना, ये मैंने गाड़ी लॉक कर दी, और यहाँ से भी मैं गाड़ी को, अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि ऊपर ये ओपन है, ओपन है। हाँ जी। ओपन है, और आप गलती से भूल गए कि मेरे को सनरूफ ऑफ करनी है। हाँ, तो ये बटन दबाना है, मैं इसको दबाऊंगा, साथ के साथ ही आपकी जो सनरूफ है वो लॉक हो जाएगी। ये देखो आप प्लीज, ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक ही ये फोल्ड हो जाती है। ठीक है सर। और जो शीट है इसकी वो भी ऑटोमेटिक होती है, मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ कहीं बटन दबाना, ऐसा नहीं है। हाँ जी। ये आपको ऑटोमेटिक ही मिलेगा ये ऑप्शन। ठीक है सर। इसका मतलब सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, मतलब हर तरीके से। देखो टाटा अगर कुछ सोच रहा है कस्टमर के लिए, तो कस्टमर को भी आज के टाइम में टाटा के लिए सोचना चाहिए कि ओवरऑल फीचर भी दे रहा है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, देखो मैं कई कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहता, अगर कस्टमर जिनको ओवरऑल ओवरव्यू पता है तो उस सेगमेंट की कम प्राइस में वो गाड़ियाँ हम प्रोवाइड कर रहे हैं टाटा। हाँ जी सर। बात कर रहे थे सर, इसमें लंबा स्पोर्ट भी। हाँ इस जी। मॉडल में आपको बिल्कुल 100% श्योर मिल रहा है। 6 वे इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टेबल तो देख लिया आपने। हाँ जी। हाँ जी। अभी ये क्या रहता है, जैसे कि आप ये यहाँ स्पेस देख रहे हैं, अलग से कई लोगों की कुशन की रिक्वायरमेंट होती है, हाँ बट जी, लेकिन हाँ जी। इसमें ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ आपने जी। इसको ऊपर की तरफ पुश करना है, आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ। हाँ जी सर। ठीक है सर। ठीक है, इसको आप नहीं करना चाहते तो वापसी इसको फोल्ड कर दो। ठीक है तो सर। ये ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा है कि बैक के लिए जिनको रनिंग ज़्यादा होती है हाँ तो जी। इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ब्रेक्स का बता दीजिए ब्रेक्स को मैं फ्रंट बता में। देता हूँ। ब्रेक्स में देखो, इसमें सबसे पहले मैं बात करूं, जो कि स्टार्टिंग बेसिक फीचर है, ABS प्लस EBD ब्रेक है, हाँ जी। वो इसमें इनबिल्ट आता है, स्टार्टिंग ठीक बेस है मॉडल सर। से भी आता है। ठीक है सर। इसके बाद अगर मैं ब्रेक डिस्क वाइप की बात करूं तो वो भी इस मॉडल में अवेलेबल है। ब्रेक डिस्क वाइप का पर्पज़ क्या होता है कि कई लोगों ने सोचा होगा कि ब्रेक डिस्क वाइप जो होती है कि वो कुछ टाइम अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप उसको साफ भी कर सकते हो, ऐसा हाँ जी। नहीं है। वो ब्रेक डिस्क वाइप जो होता है उसमें ऑप्शन क्या है कि जब आपकी गाड़ी जैसे बारिश वगैरह के टाइम में चल रही है, और या फिर एक चीज़ और भी होती है कि जैसे ओस का टाइम होता है तो हाँ जी, हाँ जी। डिस्क के ऊपर ना पानी सा लेयर जम जाती हाँ है। जी। तो गाड़ी 80 के अराउंड चल रही है आपकी, और आपको कंट्रोल भी अच्छा चाहिए, तो वो ब्रेक डिस्क 80 की स्पीड के अप काम करती है। ठीक है वो सर। ऑटोमेटिक उसको सेंस पता लग जाता है कि इस समय मेरे को उसको क्लीन करना है, Apply साफ़ है। करना है, तो वो ठीक है। ऑटोमेटिक वो साफ़ करता है। ठीक है सर। अब इसके इंजन के बारे में। डिपार्टमेंट में मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ जी। ये भी मतलब एक हैवी वेट में दिया हुआ है हाँ जी सर। कि मतलब कुछ पता लगता है भी टाटा का ब्रांड है, तो ठीक मतलब है ये सर। भी आपका अच्छा है। और उसके बाद अगर मैं इंजन सीसी की बात करूं, पावर की बात करूं, हाँ जी सर। 2000 सीसी में बोल देते हैं हम इसको, 1.9 में आता है लीटर में। ठीक है सर। ठीक है, 170 PS की पावर है, और इसकी अगर NM की बात करूं मैं, 370 इसकी NM है टॉर्क मीटर में, है। टॉर्क ठीक है। है सर। ठीक है, और अगर मैं जैसे कि FCI से हमने ये अटैचमेंट की हुई है इंजन को लेकर, ठीक है सर। तो ऐसा नहीं है कि इसमें इंजन में कोई प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और ओवरऑल इसकी सर्विस का शेड्यूल है, अदर्स कंपनी क्या करती है, अराउंड 15,000 किलोमीटर पे सर्विस नहीं देती, वो 10,000 किलोमीटर पे आपको इंजन ऑयल फिल्टर वगैरह ये चीज़ चेंज करनी पड़ती है। ठीक लेकिन है सर। हमारे टाटा में आप पेट्रोल हो या डीजल हो, 15,000 पे ही इंजन ऑयल चेंज होगा, 1 ठीक है ईयर या सर। 15,000 किलोमीटर। ठीक है तो सर। ये भी सबसे मतलब प्लस पॉइंट है, देखो। ठीक है, उसके बाद इंजन में जैसे कि आप देख रहे हो
वाशर के लिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है सर। उसके बाद हमारा ये कूलेंट हो गया। और उसके सर बाद- इसमें इस कार में हमें ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स वगैरह ये वो सब वो भी बिल्कुल है, बिल्कुल है। बिल्कुल है ना। ऑटो रेन वाइपर जो रहते हैं वो भी आपका इसमें ना, आप शायद एक चीज़ देख रहे हो, मार्केट में ना नॉर्मल दूसरे आते हैं, ये इस टाइप का नहीं होता है। इसका फ्लैट ब्लेड है ये, मतलब फ्लैट कहने का मतलब बिल्कुल इसमें उठाव नहीं है ठीक है सर। और क्लीन करता है ये प्रॉपर। ठीक है सर। जो अगर जैसे बारिश के टाइम में ऑटोमेटिक अगर आपने ऑटो पे कर रखा है हाँ जी तो सर। ये ऑटोमेटिक ऑन होएगा। ठीक है अगर सर। आपने ऑटो नहीं कर रखा, वो फीचर होता है वो आपको करना पड़ेगा कहीं से, अगर आसपास डीलरशिप पे भी जाके चेक करवा सकते हो। ठीक है सर। तो वो ऑटो पे करना पड़ेगा तभी ये ऑटो वर्क करेगा, अदरवाइज ये ऐसे ऑटो पे विदाउट ऑटो ठीक है वर्क सर। नहीं करेगा। ऐसे ही ऑटो हेडलैम्प्स है। ठीक है ऑटो सर। हेडलैम्प्स में भी सेम सिस्टम है कि अगर आपने ऑटो पे कर रखा है तो रात के दौरान ऑटोमेटिक जब भी गाड़ी आप स्टार्ट करोगे तो ये हेडलैम्प्स आपके ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगे। ठीक है सर। तो ऐसा कुछ था ओवरऑल व्यू हमारा हैरियर का। अब इसका सर कोई आपके पास वाउचर इसमें प्राइस लिस्ट वगैरह सब कुछ हमें हाँ जी, मेंशन बिल्कुल बिल्कुल। देखो दिखा ब्रोशर मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन हाँ, सर। अभी अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर इंडिया की, पैन इंडिया, इसका जो एक्स-शोरूम प्राइस है, हाँ जी। चाहे वो बेस मॉडल है, चाहे टॉप मॉडल है, चाहे वो मैनुअल में है, चाहे ऑटोमेटिक में है, ठीक है सर। तो ओवरऑल आपको पैन इंडिया सेम मिलेगा। ठीक है लेकिन सर। अब अगर मैं हरियाणा पंजाब की बात करूँ या वो तो दिल्ली, RTO चार्जेस वो RTO वगैरह चार्जेस हो गया, वो ठीक है थोड़ा सर। बहुत वो चेंजेस मिलेगा आपको। हाँ जी सर, वो तो है। तो प्राइस तो देखो ऑनलाइन आपको मिल ही जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। आपको ब्रोशर में दिखा देता हूँ, वो हाँ जी उसमें सर। आपको कितने वेरिएंट आते हैं वो आपको ऑप्शन ठीक मिल है जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक चीज़ और मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, हाँ जी सर। इसका अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ, हाँ जी सर। जो ये ग्राउंड क्लियरेंस रहता है ये वाला, हाँ जी जमीन सर। से गाड़ी का, ये हमारा 205 mm है। 205 है 205 mm इस सेगमेंट में देखो मिलता है, लेकिन इस प्राइस में नहीं मिलेगा। इस पे। और वो मतलब जो इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें इसके प्राइस पॉइंट पे जो कार आ रही है वो थोड़ी देखो हिचकोले टाइप से हाँ, खाने बिल्कुल, वाली। बिल्कुल। देखो अभी तक तो वैसे ही आ रहे हैं। कई कंपनियां हैं जो शायद आपने नाम भी सुना हो, वो चाइनीज़ कंपनी है एक्चुअल में, हाँ जी। वो इसके हाँ कंपैरिजन में है, बिल्कुल है सही में। लेकिन उसको मैं उसके साथ कंपेयर नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरी चीज़ उससे बहुत लाख गुना बहुत बढ़िया है। सही है। और वो चाइनीज़ चीज़ है, कस्टमर को भी पता है चाइनीज़ माल या तो चले शाम तक ना चले तो रात तक। वही। ठीक है, मैं उस पर प्रेफरेंस नहीं करूँगा। देखो पैसे सबके हैं, हाँ जी। कि अच्छे पैसे, मतलब देखो इसका दोनों हमें टॉप वेरिएंट कितने का मिलता है ओवरऑल? देखो अगर मैं यहाँ से अगर अपने कैथल डिस्ट्रिक्ट कैथल के हिसाब से ही कैथल इसका जो एक्स-शोरूम है 19,05,500 रुपये एक्स-शोरूम प्राइस है इस मॉडल का। तो इस हिसाब से तो उसके कंपैरिजन में वो 22 लाख के अप्रोक्स हाँ, पड़ता है बिल्कुल, हमें। बिल्कुल। ठीक है सर। ठीक है, तो देखो इंडिया ब्रांड है, इंडियन है, टाटा अपनी है, वोकल फॉर लोकल भी है। हाँ ये जी हमारी। इसका मैं आपको, आपने शायद एक चीज़ नोट नहीं करी, मैं आपको इसका एक वोकल फॉर लोकल का भी पीछे बोर्ड में अब एक स्टिकर आने लग गया है, अच्छा सर। तो वो भी आपको पीछे मिलेगा ही मिलेगा हर ठीक गाड़ी है। में, टाटा की खास तौर, ठीक है सर। क्योंकि इंडियन गाड़ी है तो इसमें वोकल फॉर लोकल तो आएगा ही आएगा। हाँ जी सर। ठीक है। ठीक है तो सर। ब्रोशर फिर के लिए मैं आपको ब्रोशर भी दिखा देता हाँ जी हूँ। सर। और ओवरऑल व्यू गाड़ी ये बहुत था। प्यारी है, हाँ जी सर। कंफर्टेबल है चलाने में। ठीक है और सर। जो कस्टमर का अगर मैं एवरेज इंजन में पावर की बात के बाद हम इसकी एवरेज की भी बात करते हैं। हाँ जी सर। देखो अगर मैं बहुत चीज़ें बताऊं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, काफ़ी लंबी हो तो वो जाएगी। आप चीज़ भी खुद भी नेट पे भी सर्च कर सकते हो। हाँ जी सर। लेकिन एवरेज की बात है जो कंपनी इस समय क्लेम कर रही है, हाँ जी सर। 17 की क्लेम कर रही है इस समय। ठीक है सर। लेकिन 17 भी वो कैसे क्लेम कर रही है, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन होती टर्म्स है एंड कि कंडीशन। अगर आप 100+ चला रहे हो तो आप एवरेज नहीं ले सकते हाँ जी गाड़ी सर। में। तो कई चीज़ें होती हैं जो आपको एक बार समझनी पड़ेगी बैठ के, और कुछ वीडियो में भी देख के, तो नहीं तो ओवरऑल तो देखो सभी को नॉलेज यही एक्सपीरियंस है। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। थैंक यू। तो मेरे को तो ये कार बहुत अच्छी लगी और एट द एंड मैं थैंक्स करूँगा साहिब ऑटोमोबाइल्स का, टाटा मोटर्स का इनका शोरूम है यहाँ पे कैथल में। तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया इस कार को लेके, और ओवरऑल एम्बियंस भी इनका बहुत अच्छा है। अगर आप अंदर भी देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से सीटिंग अरेंजमेंट सब कुछ है इनका। तो अब हम एक बार सर से रिव्यू लेते हैं कि सर एक बार आप सारे वेरिएंट्स का वो ब्राउचर हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल शेयर कर देंगे। बिल्कुल, आइए प्लीज़। तो ये हमारा टाटा हैरियर का प्रॉपर हर वेरिएंट वाइज ब्राउज़र है, जिसको आप अच्छे से एक बार
पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। और सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई आपका कार्ड हो जिसमें नंबर प्रोवाइड करना, बिल्कुल बिल्कुल श्योर। दिखाना सर। हाँ तो किसी को भी अगर सर से कांटेक्ट करना है तो सर का ये नंबर और इनके शोरूम की डिटेल्स आपको इस कार्ड पे दिख ही रही हैं, तो आप इनसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी कार, टाटा की कार के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे नेक्सॉन, टियागो और एल्ट्रोज, ये तो इनके पास अवेलेबल ही होंगी इसमें, मोस्टली अवेलेबल अभी 45 डेज़ का वेटिंग बुकिंग चल रहा है। तो आप सर से डिटेल ले सकते हैं। तो सर की कार्ड मैं आपको सब नंबर और डिटेल ये दे देता हूँ, आप कभी भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर।